गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर का जो तीसरा चैप्टर आपका दिया हुआ है द मिडनाइट विजिटर का। आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे। प्यारे बच्चों आज इस चैप्टर का एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते एकदम विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस चैप्टर पे चलने से पहले बता देते हैं कि अभी तक आपका क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। प्यारे बच्चों जो है अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका आज तीसरा चैप्टर चलेगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जैसे सारी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासेस शेड्यूल से लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस तीसरे चैप्टर के टेक्स्ट पे चलते हैं और टेक्स्ट पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के हर बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले देखिए पूरा आपका टेक्स्ट तैयार है, जो है पूरा पीडीएफ तैयार है। तो प्यारे बच्चों इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले जो है एक बात इसकी समरी, एक बार इसकी समरी जान जाते हैं, कहानी जान जाएंगे तो जब टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से आसानी से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसकी कहानी प्यारे बच्चे जो है सिंपल सी कहानी है, जासूस की कहानी है। यह एक जासूस की कहानी है और एक क्या 2 जासूस की कहानी है। एक जो है मेन जासूस होता है, एक जो है एक कवर अप करने के लिए जासूस होता है। 2 जासूस की कहानी है, एक राइटर। इसमें 3 ही कैरेक्टर हैं। इस आपके चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं, एक 2 जासूस हो गए और एक जो है राइटर हो गया, मींस लेखक हो गया, जो कहानी को कुकअप करने की कोशिश कर रहा है, जो कहानी को अपने बनाने की कोशिश कर रहा है, मींस उसे रोमांचित कहानी चाहिए थी। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, इसमें समझना इसकी कहानी क्या है। इसमें एक व्यक्ति है आसबल। आसबल जो है एक जो है गुप्तचर है। गुप्तचर मींस जासूस है। आसबल जो है एक गुप्तचर है और जो है वह एक ऐसे जो है उसके बारे में नैरेटिव बनाया गया था कि जो गुप्तचर होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं, लंबे उम्बे होते होंगे, मींस एक नैरेटिव बना दिया गया था गुप्त, और लड़कियां उनके पास रहती होंगी, उनसे पर्चियां जो है ट्रांसफर कराते होंगे, एक दूसरे को मैसेज लड़कियों के माध्यम से पहुंचाते होंगे। मतलब एक अलग ही नैरेटिव बना दिया राइटर ने बनाया हुआ था। मींस जो लेखक जो है फाउलर, लेखक का नाम है फाउलर को जो बताया गया था कि ऐसे ऐसे गुप्तचर के बारे में कहानी बताई गई थी, तो उसने अपने मन में एक नैरेटिव बना लिया था कि इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो उसने जब नैरेटिव बनाया हुआ था, जब गया आसबल से मिलने के लिए, वह जो है राइटर, वह लेखक जब अपनी कहानी को पूरा करने के लिए जब वह आसबल के पास गया तो उसने देखा कि आसबल एक साधारण सा व्यक्ति है, उसमें कोई ऐसे नैरेटिव नहीं है कि मतलब बहुत लंबा सा व्यक्ति हो और जो है उसके आगे पीछे लड़कियां घूम रही हैं, सब दारू पी रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा व्यक्ति था। तो उसे देख करके निराशा हुई। लेकिन फिर जो है आसबल कहता है कि जो है तुम्हें एक अच्छी कहानी मिलेगी, मींस एक ऐसे पेपर, अभी एक ऐसा पेपर आने वाला है जिससे इतिहास में परिवर्तन आ जाएगा, जो है भूचाल आ जाएगा, उस पेपर के पीछे कई लोग पड़े हुए हैं। तो आसबल कहता है कि टेंशन ना लो, तुम्हें जो है रोमांचित कहानी मिलेगी, मींस तुम आए हुए हो मेरे पास, निराश नहीं होगे। तो एक फिर जैसे ये लोग रूम के अंदर जो है एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां पर देखते हैं मैक्स नामक दूसरा जो है जासूस होता है और दूसरा जासूस इस जो है पेपर को जो इन्हें मिला हुआ है, मींस जो है जो किसी आसबल को जो पेपर मिलने वाला था उसके लिए वह आता है और बंदूक लेकर के, मींस अपनी पिस्तल लेकर के इनके जो है कनपट्टी पे लगा देता है। मींस आसबल के कनपट्टी पे दूसरे जासूस, आसबल जो पहला जासूस था, जो मैक्स दूसरा जासूस है, तो मैक्स जो है आसबल की कनपट्टी पे बंदूक लगा करके मांग करता है कि जो है कि जो तुम्हें पेपर मिलने वाले हैं वो पेपर मुझे सौंप दो। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बाद में वह बेवकूफ बना देता है, आसबल को बालकनी से कूदने के लिए मजबूर कर देता है। तो वह बालकनी से कूद जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से ये स्टोरी क्या होती है, खत्म होती है। तो सिंपल से इसमें छोटी सी स्टोरी है प्यारे बच्चों, बस इसमें कैरेक्टर 3 याद रखना। आसबल पहला कैरेक्टर, फाउलर दूसरा कैरेक्टर, तीसरा जो है आपका मैक्स है। आसबल जो है जासूस है, मैक्स जासूस है और फाउलर क्या है, एक राइटर है, एक लेखक है जो अपनी कहानी के लिए आया हुआ है।
कहानी के लिए आया हुआ है। क्यों? ये लोग क्योंकि जान रहा था कि जो है गुप्तचर की कहानी कुछ अतिरिक्त होगी, तो इसलिए इनके पास आया हुआ है। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं, इसके टेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं टेक्स्ट इसका क्या है। आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, किताब में मिलाते चलिएगा, जो भी वर्ड मीनिंग टफ लगे आप अपने नोट्स में लिखते चलिएगा, या फिर जो है आप किताब में ही जो है उस वर्ड की मीनिंग लिख लीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं, इसके चैप्टर पे आते हैं, इसका शुरू करते हैं, टेक्स्ट शुरू करते हैं। आसबल अ सीक्रेट एजेंट। आसबल एक सीक्रेट एजेंट मीन्स होता है गुप्तचर। आसबल एक गुप्तचर है। इज एक्सपेक्टिंग, गुप्तचर कहें या जासूस कहें, जो भी आपको समझना हो समझ लेना। आसबल अ सीक्रेट एजेंट, आसबल एक जो है गुप्तचर है मीन्स जासूस है। इज एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद कर रहा था, उम्मीद कर रहा है। टू गेट मीन्स पाने के लिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। रिपोर्ट मीन्स होता है सूचना, और जो उम्मीद कर रहा है एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने की। सिंपल सा मीनिंग समझना। आसबल अ सीक्रेट एजेंट, आसबल एक जासूस है। एक्सपेक्टिंग मीन्स उम्मीद कर रहा है। टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा है। एंड द सीक्रेट एजेंट, दूसरा जो है सीक्रेट एजेंट मीन्स दूसरा जासूस, दूसरा गुप्तचर, मैक्स। हमने बताया ना दूसरा गुप्तचर का नाम क्या था, मैक्स। दूसरा गुप्तचर मैक्स थ्रीटेंस हिम, उसे डराता है। विथ अ पिस्टल, पिस्टल के साथ, पिस्टल के साथ दूसरा जासूस उसे डराता है। डिमांडिंग, मांग करता है। द रिपोर्ट मीन्स उस रिपोर्ट को, उस सूचना का, मीन्स उसे जो सूचना मिलने वाली थी उस सूचना का वह क्या करता है, मांग करता है। डज आसबल आउटविट हिम, आउटविट मीन्स होता है बुद्धि से अपनी चकमा दे देना, मीन्स बुद्धि से अपने हरा देना। तो वही कहा गया है। डज आसबल, क्या जो है आसबल आउटविट हिम मीन्स उसे जो है चकमा दे देता है, मीन्स उसे जो है वह पेपर नहीं देता है और केवल चकमा दे देता है, मीन्स अपनी बुद्धि से हरा देता है। मीन्स अगर दे देगा तो बुद्धि से नहीं हरा पाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है। आगे डज आसबल आउट हिम, क्या आसबल जो है उसे अपने बुद्धि से चकमा दे देता है। आउटविट मीन्स होता है, कह सकते हो चकमा देना, मीन्स किसी को अपनी बुद्धि से हरा देना या चकमा देना को क्या बोलते हैं, आउटविट बोलते हैं। तो क्या जो है आसबल उसे अपनी बुद्धि से हरा देगा या चकमा दे देगा। तो ये तो प्यारे बच्चे आपकी भूमिका हो गई, बिफोर द रीड के पहले की बात हो गई। अब चलते हैं पहले आपके पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला पैराग्राफ क्या है। और पहले पैराग्राफ पे चलने से पहले आप लोग एकदम दिमाग स्थिर करके बैठ जाइए। जब पढ़ा रहे हैं ना तो दिमाग में कुछ ना लाइएगा, ठीक है। कौनो चक्कर वक्कर मत याद आइएगा कि आज उस लड़किया से मिले थे तो उसकी ऐसी बात हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई वाली बात चलनी चाहिए। जब पढ़ा लेंगे 1-1.5 घंटे की जितनी क्लास होगी, क्लास हो जाएगी, तब जो भी सोचना हो सोचना। अभी तक सर जी की बात याद होनी चाहिए, केवल जो सर जी बोल रहे हैं वही अभी तक सिर्फ सुनोगे और कुछ नहीं करोगे। इसके अलावा अगर कुछ किए ना तो पिटबो करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पहला पैरा पे बढ़ते हैं। पहला पैरा क्या है, एकदम ध्यान से देखिए। आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ध्यान देना, आसबल डिड नॉट फिट, आसबल उपयुक्त नहीं था। फिट मीन्स होता है उपयुक्त होना, मीन्स ठीक बैठना। आसबल बिल्कुल ठीक नहीं बैठता था। एनी डिस्क्रिप्शन मीन्स किसी भी वर्णन में, आसबल किसी भी वर्णन में फिट नहीं बैठता था। किसके वर्णन में, अ सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर। आसबल एक गुप्तचर के वर्णन में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। फाउलर हैड एवर रीड, जो फाउलर ने अभी तक पढ़ा था, जो फाउलर ने अभी तक पढ़ा हुआ था उसके बारे में बिल्कुल यह जो है आसबल जो है उसके गुप्तचर के वर्णन के रूप में वह बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। फिर से देख लेना, आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। फिट मीन्स होता है उपयुक्त होना, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन होता है, सीक्रेट एजेंट मीन्स होता है गुप्तचर। फॉलोअर नाम है, फॉलोअर उस लेखक का नाम है जो अपनी कहानी के लिए जो है इसके पास आया हुआ है। हैड एवर रीड मीन्स जो अभी तक उसने पढ़ा हुआ था। मीन्स आसबल एक गुप्तचर के वर्णन में बिल्कुल उपयुक्त नहीं बैठता था, जैसा फाउलर ने अभी तक क्या किया है, पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आप देखते चलिए वर्ड मीनिंग। फॉलोइंग हिम, उसके पीछे चलते चलते। फॉलोइंग हिम मीन्स किसी का अनुसरण करना, फॉलो हिम होता है।
फॉलोइंग हिम मीन्स उसका अनुसरण करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए, डाउन दी मस्टी कॉरिडोर। मस्टी मीन्स होता है प्यारे बच्चे सीलनदार, जब थोड़ा सा जो है दीवार में जो है बारिश की बूंदें आती हैं, पानी से थोड़ा सा भीगा होता है तो सीलन महसूस होती है, तो उसी को बोलते हैं मस्टी बोलते हैं। फॉलोइंग हिम उसके पीछे चलते चलते दी मस्टी कॉरिडोर। मस्टी मीन्स सीलनदार, कॉरिडोर मीन्स होता है गलियारा। सीलनदार गलियारा से उसके पीछे पीछे चलते हुए आप दी ग्लोमी, ग्लोमी मीन्स होता है उदासीपूर्ण, ग्लोमी मीन्स होता है उदासीपूर्ण, उस उदासीपूर्ण फ्रेंच होटल में, उस उदासीपूर्ण फ्रेंच होटल में उस सीलन युक्त गलियारा से उसके पीछे चलते चलते वेयर आसबल हैड अ रूम, जहां पर आसबल का क्या था, कमरा था। मीन्स उस जो है उदासीपूर्ण जो है फ्रेंच होटल में उसके पीछे पीछे चलते हुए उस गलिया, उस सीलन युक्त गलियारा में उसके पीछे चलते हुए जहां पर आसबल का रूम था, फाउलर फेल्ट, फाउलर ने महसूस किया, लेट डाउन, लेट डाउन मीन्स होता है प्यारे बच्चे निराशा, लेट डाउन मीन्स होता है निराशा होता है, तो फाउलर ने क्या महसूस किया, निराशा महसूस किया। तो सिंपल सी फिर से एक बार समझो, फॉलोइंग हिम डाउन दी मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर आसबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मीन्स सिंपल सा, उस उदासीपूर्ण फ्रांसीसी होटल के गंदे से गलियारा में उसके पीछे चलते चलते जहां आसबल का कमरा था, फाउलर ने क्या महसूस किया, लेट डाउन महसूस किया, मीन्स निराशा महसूस किया। आगे चलते हैं, एकदम सिंपल मीनिंग बताते चल रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा था, मीन्स जो आसबल का कमरा था वह छोटा कमरा था। ऑन दी 6th मीन्स छठे एंड टॉप फ्लोर, यह छठे और अंतिम फ्लोर पर था, फ्लोर मीन्स होता है तल, अंतिम तल पर था, मीन्स यह छठे और अंतिम तल पर था। जो होटल है, होटल मीन्स 6 मंजिले का है और 6 मंजिले का है, और उस लास्ट वाली मंजिले पर इसका क्या था, रूम था। तो वही बात है, इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा कमरा था। ऑन दी 6th एंड टॉप फ्लोर, छठवें और अंतिम तल पर था। एंड स्कार्शली, स्कार्शली मीन्स होता है बहुमुश्किलन। सिटिंग मीन्स जो है एक उपयुक्त स्थान था, सिटिंग मीन्स कार्यस्थल था या उपयुक्त स्थान था। फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक मीन्स होता है रोमानी, रोमांटिक मीन्स होता है रोमानी, एडवेंचर मीन्स आश्चर्य के लिए, जोखिम के लिए। मीन्स सिंपल सी बात है, वह किसी रोमानी जोखिम के लिए या साहस के लिए या खतरे के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त स्थान था। मीन्स ऐसा कुछ नहीं लगता था जैसे उसने इमेजिनेशन किया हुआ था कि जो गुप्तचर होते होंगे बहुत खतरनाक होते होंगे, लंबे चौड़े से होते होंगे, उनकी सेटिंग बहुत अच्छी खासी होती होगी, लड़कियां लड़कियां घूमते रहती होंगी जिसके द्वारा मैसेज जो है पास आउट कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उसने इमेजिनेशन किया हुआ था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो वही बात है, स्कार्शली मीन्स बहुमुश्किलन, सेटिंग मीन्स उपयुक्त था। फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, रोमांटिक मीन्स होता है रोमानी, एडवेंचर मीन्स होता है आश्चर्य या साहस या जोखिम। तो सिंपल सी बात है, और यह जो है वह किसी मीन्स रोमांटिक मीन्स रोमानी साहस के लिए या जोखिम के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान नहीं दिखता था, या फिर नहीं दिखता, स्कार्शली मीन्स होता है बहुमुश्किलन दिखता था, मीन्स नहीं दिखता था। आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ पे देखते हैं, अगला लाइन कौन सा है। आसबल फॉर वन थिंग फैट, मीन्स एक बात थी कि आसबल क्या था, मोटा था। मतलब जो है जो उसने इमेजिनेशन किया हुआ था, देखो कैसे उसकी इमेजिनेशन राइटर की, फाउलर की टूट रही है। जो लेखक आया हुआ है अपनी कहानी के लिए, देखो उसकी उम्मीदें कैसे टूट रही हैं, यहाँ देखना। आसबल वाज, आसबल था, फॉर वन थिंग फैट, पहली चीज तो आसबल मोटा इंसान था, फैट मीन्स होता है मोटा, और मोटा ही नहीं, वेरी फैट मीन्स बहुत ही मोटा था। और अगर कौनो बहुत ही मोटा है तो कैसे गुप्तचर हो सकते हैं, क्योंकि उसने तो इमेजिनेशन किया था गुप्तचर को भागना उगना पड़ता होगा, कहीं कोई पीछा कर लिया तो जो है जान जोखिम में होती है, तो इसलिए दौड़ करके भाग करके अपनी जान बचाना होता है। लेकिन यहां देखो क्या है, आसबल वाज, आसबल था, फॉर वन थिंग एक चीज, फैट मीन्स मोटा, एंड वेरी फैट और बहुत मोटा था, मोटा ही नहीं बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और फिर उसके बाद उसकी बोली, उच्चारण, एसेंट मीन्स होता है बोली, उच्चारण या लहजा, स्वराघात।
और दूसरी बात तो उसकी स्वराघात थी। स्वराघात मीन्स उसकी बोली उच्चारण कैसा था। देखो दूसरी बात पे जो टांट मार रहा है कि उसके स्वराघात पे बात कर रहा है, मीन्स उसके एक्शन बोलने की स्टाइल की बात कर रहा है। देखो कैसे बोलता है, टोन उसकी कैसी थी। एसेंट मीन्स होता है लहजा या टोन, तो उसकी टोन कैसी थी। देखो थ्रू ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, थ्रू ही स्पोक, यद्यपि वह बोलता था, बोलता है क्या, स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, पॉसिबली मीन्स होता है किसी प्रकार से, यद्यपि वह किसी प्रकार से क्या बोलता है, जर्मन बोलता है और फ्रेंच बोलता है। यद्यपि दाउ मीन्स यद्यपि, ही स्पोक मीन्स वह बोलता है, फ्रेंच एंड जर्मन मीन्स फ्रेंच और जर्मन, पॉसिबली मीन्स किसी प्रकार से, यद्यपि वह किसी प्रकार से फ्रेंच और जर्मन बोलता है। He had never altogether lost, वह कभी भी पूरी तरह से नहीं खोया। The American accent means जो अमेरिकन उसका बोलने का लहजा था, जो अमेरिकन अंदाज में इंग्लिश बोलने का उसका जो लहजा था, उसने उस चीज़ को कभी नहीं खोया। He had brought to Paris, जिसे उसने पेरिस में लाया हुआ था, from Boston means बोस्टन से, 20 years ago means 20 वर्ष पहले, जिसे वह 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस लाया हुआ था। पेरिस जो है कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। और बोस्टन कहाँ में है, बोस्टन आपका अमेरिका में है। तो जिसे उसने बोस्टन से जो है पेरिस में 20 वर्ष पहले जो उसने लाया हुआ था, अमेरिकन एसेंट मीन्स अमेरिकन बोली जो अपने लाया हुआ था, वह उसे कभी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया। मीन्स सिंपल सी बात है, यद्यपि वह बोलता था फ्रेंच एंड जर्मन बोलता था, लेकिन वह कभी भी अमेरिकन ट्विस्ट को उसमें से निकाल नहीं पाया। अर्थात जब फ्रेंच और जर्मन बोलता था तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन लहजा आ जाता था, अमेरिकन इंग्लिश का लहजा कहीं ना कहीं उसमें दिख जाता था। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना, उदास होना। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश होगे, मीन्स यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश होगे। सिंपल सी बात हुई, तुम्हें निराशा हुई होगी। क्यों निराशा हुई होगी, क्योंकि जो तुमने इमेजिनेशन किया हुआ था ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसबल सेड, आसबल ने कहा, विजली ओवर हिज होल्ड शोल्डर, विजली मीन्स होता है प्यारे बच्चे मुश्किल से बोलते हुए, विजली मीन्स होता है मुश्किल से बोलते हुए। आसबल सेड, आसबल बोला, विजली मीन्स मुश्किल से बोलते हुए। जो मोटवार आदमी होते हैं जब बोलते हैं तो एकदम विजली बोलते हैं, बहुत मुश्किल से, जैसे लगता है कि उनके गला समझ ही नहीं निकलता है। उसने बड़ी मुश्किल से क्या बोला, ओवर हिज शोल्डर मीन्स अपने कंधे के ऊपर से बोला। उसने बड़ी मुश्किल से अपने कंधे के ऊपर से बोला, क्या बोला, यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया होगा, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक गुप्तचर हूँ। जैसा कि तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक गुप्तचर हूँ, स्पाई एक जासूस हूँ। डीलिंग, डीलिंग मीन्स होता है जानकारी प्राप्त करना, जिसमें मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ इन स्पाइनेज, स्पाइनेज मीन्स होता है जासूसी के या फिर गुप्त भेद। बताया गया होगा कि मैं गुप्त भेद का, एंड डेंजर मीन्स खतरे की जानकारी क्या करता हूं, प्राप्त करता हूं। मीन्स आसबल ने क्या कहा कि तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक गुप्तचर हूं और खुफिया विभाग का एक कर्मी, जिसका काम गुप्त भेदों और खतरों की जानकारी प्राप्त करना है। गुप्त भेद, स्पाइनेज मीन्स होता है गुप्त भेद, और जो है डेंजर मीन्स होता है खतरा, जिसे और जो है क्या है, और डीलिंग मीन्स होता है जानकारी प्राप्त करना। मीन्स तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक गुप्तचर हूं, जो क्या, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि गुप्त भेदों और खतरे की जानकारी जो मैं क्या करता हूं, प्राप्त करता हूं, यही तुम्हें बताया गया होगा। स्पाइनेजेस मीन्स होता है गुप्त भेद या गुप्त जानकारी, और डीलिंग मीन्स होता है जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, और डेंजर मीन्स आप जानते हो खतरा। आगे चलते हैं। यू विश्ड, तुमने इच्छा किया होगा, टू मीट मी मीन्स मुझसे मिलने के लिए, बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि तुम क्या हो, लेखक हो। तुमने इच्छा मुझसे इसलिए मिलने की किया क्योंकि तुम क्या हो, एक लेखक हो, यंग और नौजवान हो, रोमांटिक एकदम रूमानी से हो। अब रोमांटिक मतलब ऐसा मत समझ लेना कि शाहरुख खान जैसे काजोल को प्रपोज करते थे वो रोमांटिक है। जैसे मूविया में शाहरुख खान काजोल से कहते थे जो है तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे, एकदम प्रेम पूर्वक जो बातें किया करते थे रोमांटिक वाली,
तो ऐसी बात ना समझिएगा, यहाँ रूमानी मीन्स जो है दिमाग से रूमानी की बात हो रहा है, मीन्स रोमांटिक की बात हो रहा है। तो जो है उसने क्या कहा, यू विश टू मीट मी, मीन्स तुमने तो इच्छा किया होगा इसलिए, बिकॉज क्योंकि यू आर अ राइटर, तुमने मुझसे मिलने की इसलिए इच्छा किया होगा क्योंकि तुम लेखक हो, यंग मीन्स नौजवान हो, एंड रोमांटिक एकदम रूमानी से लेखक हो, एकदम मस्त वाले लेखक हो। आगे देखते हैं, यू इन्विजनड, इन्विजन मीन्स होता है स्वप्न देखना या कल्पना करना। यू इन्विजनड, तुमने कल्पना किया होगा, अ मिस्टीरियस फिगर, मिस्टीरियस मीन्स क्या होता है, रहस्यपूर्ण आकृतियों की, तुमने तो रहस्यपूर्ण आकृतियों की कल्पना किया होगा, इन दी नाइट मीन्स रात्रि की में, तुमने रात्रि की जो है रहस्यपूर्ण आकृतियों की कल्पना की होगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, तुमने कल्पना किया होगा कि क्रैक मीन्स होता है आवाज, पिस्टल मीन्स पिस्टल, पिस्टल की खड़खड़ाहट मीन्स आवाज की तुमने कल्पना किया होगा। ड्रग्स इन दी वाइन, दारू में जो है दारू में ड्रग का भी तुमने कल्पना किया होगा, मीन्स जब तुम मुझसे मिलने आ रहे थे तो तुमने रात्रि में रहस्यपूर्ण आकृतियों, पिस्तौल की आवाजों और दारू में नशीली चीजें मिलाए जाने की क्या की होगी, कल्पना की होगी। तो इसी तरह से तुमने मेरे बारे में सोचा होगा कि जासूस है तो ऐसा ऐसा होगा, मीन्स इस तरह से हरकतें हो रही होंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि तुम्हें निराशा प्राप्त हुई होगी। तो आगे चलते ही पैराग्राफ, अब दूसरे पैराग्राफ में बढ़ते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है। आगे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ में बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पैराग्राफ क्या है। इंस्टीड, इसके बजाय, इंस्टीड मीन्स होता है इसके बजाय, यू हैव स्पेंट, तुमने बिताया, अ डल इवनिंग, एक नीरस शाम को बिताया, इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रांसीसी संगीत कक्ष में, विथ अ स्लोपी फैट मैन, एक जो है लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ। मीन्स इसके बजाय, मीन्स जो चीज़ें इधर कही गई उसके बजाय तुमने एक अपनी शाम को बिताया हुआ है, एक कहाँ पर बिताया हुआ है, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिताया हुआ है, और एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ। स्लॉपी मीन्स होता है मोटा, स्लॉपी मीन्स होता है लापरवाह, फैट मीन्स मोटा। हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस, हु इंस्टीड, जो इसके बजाय, हाफ हैविंग मैसेजेस मीन्स संदेश, स्लिप्ड मीन्स स्लिप के रूप में, पर्ची के रूप में, इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, तुमने इसके बजाय मीन्स तुमने इस चीज को नहीं देखा, मीन्स क्या नहीं अब तुम्हें मिला कि जो है किसके द्वारा मैसेजेस ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मीन्स संदेश पहुंचाया जा रहा हो, इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज मीन्स काली काली आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि संदेश काली काली आंखों वाली सुंदरियों के द्वारा क्या किया जा रहा हो, संदेश पहुंचाया जा रहा हो। गेट्स ओनली प्रोजाइक टेलीफोन, यहाँ पर जो आ रहा था केवल जो है ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल जो है गेट्स मीन्स मिल रहे थे, ओनली मीन्स केवल, प्रोजाइक मीन्स साधारण से टेलीफोन आ रहे थे, केवल साधारण से टेलीफोन आ रहे थे। कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, और किस लिए आ रहे थे, अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे थे, इन हिज रूम मीन्स उसके कमरे में, केवल इसलिए फोन आ रहे थे कि उसके कमरे में क्या मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिल जाए, मीन्स मिलने का समय मिल जाए। सिंपल सी बात है कि इसके बजाय तुम्हें एक फ्रेंच संगीत हॉल में नीरस शाम बितानी पड़ी, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ, जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियों का कोई संदेश नहीं देती हैं, उसे साधारण में टेलीफोन कॉल आते हैं, उसके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, वो उन्हीं के जो है क्या होते हैं, टेलीफोन होते हैं कि भैया हम आपसे मिलने आ रहे हैं तो क्या आप मिल सकते हैं, बस इतना ही था, और कुछ बाकी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। उस व्यक्ति के साथ बाकी चीज़ें कुछ नहीं थी कि सुंदरियाँ मैसेज ट्रांसफ़र कर रही पर्ची के माध्यम से, जैसे मूवी में नहीं दिखाया जाता है कि जो जासूस होते हैं लड़कियों के माध्यम से, एकदम गोरी गोरी काली काली आंखों वाली लड़कियों के माध्यम से जो है मैसेज ट्रांसफ़र कराते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं देखा। वही बात है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, यू हैव बीन बोर्ड,
तुम क्या हो गए होगे, बोर हो गए होगे मीन्स ऊब गए होगे। यू हैव बीन बोर्ड, तुम ऊब गए होगे। अब हमारे साथ तो बैठे बैठे तुम क्या हो गए होगे, ऊब गए होगे। आगे देखते हैं, द फैट मैन चकल्ड। चकल्ड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे, जो चकल्ड वर्ड है मीन्स दबी हुई हंसी जो होती है उसे चकल्ड बोलते हैं। अब मोटा व्यक्ति है तो बोलने में भी उसे मुश्किल होती है, तो चकल्ड मीन्स दबी हुई हंसी के साथ। तो क्या दिया हुआ है, दी फैट मैन, वह मोटा व्यक्ति। और मोटा व्यक्ति कौन है, आसबल है मोटा व्यक्ति, तो वह मोटा व्यक्ति चकल्ड, चकल्ड मीन्स होता है दबी हुई हंसी के साथ बोला, टू हिमसेल्फ ने स्वयं से बोला, एज ही अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाजे को अनलॉक किया मीन्स खोला, एंड स्टूड असाइड और एक तरफ खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर मीन्स अपने जो है फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है असंतुष्ट या निराश, अपने निराश जो है मेहमान के प्रवेश के लिए वह एक साइड क्या हो गया, खड़ा हो गया। सिंपल सी बात, वह मोटा व्यक्ति दबी हुई हंसी के साथ स्वयं से बोला और दरवाजे को खोला। जैसे ही उसने दरवाजे को, अपने कमरे के दरवाजे को खोला तो एंड स्टूड असाइड एक तरफ खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर मीन्स अपने परेशान से निराश असंतुष्ट गेस्ट को अंदर प्रवेश करने के लिए उसने दरवाजे को क्या किया, अपने एक साइड क्या हो गया, खड़ा हो गया। ये था प्यारे बच्चे जो है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यू आर डिसइल्यूजन्ड मीन्स तुम्हारी भ्रांति टूट गई होगी, मीन्स तुम्हारी जो कल्पना। और गेट के अंदर क्यों प्रवेश करते हैं प्यारे बच्चे, शुरुआत में जैसा कि बताया गया था गलियारे के द्वारा चलते हैं ये लोग, उस गलियारे के माध्यम से चल रहे हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर रूम पे पहुंचे हुए हैं, उस आसबल के रूम में, कमरे में अब पहुंचे हुए हैं। आगे देखते हैं, यू आर डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन मीन्स होता है भ्रांति टूटना, भ्रम टूटना। यू आर डिसइल्यूजन्ड मीन्स तुम्हारी भ्रांति, तुम्हारा भ्रम क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। आसबल टोल्ड, आसबल ने कहा, बट टेक चीयर लेकिन प्रसन्नता मनाओ, खुशी मनाओ, माई यंग फ्रेंड मीन्स मेरे नौजवान दोस्त, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम खुशियां मनाओ, चीयर करो प्यारे दोस्त हमारे। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम जो है अभी जल्दी जो है, प्रेजेंटली मीन्स अभी अभी तुम्हें एक पेपर दिखेगा, मीन्स पेपर तुम देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बिल्कुल महत्वपूर्ण पेपर, फॉर विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, जिसके लिए बहुत से पुरुष और स्त्रियां अपने जीवन को रिस्क में डाल देती हैं, मीन्स खतरे में डाल देती हैं। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सिंपल सी बात है, आसबल कहता है कि मेरे युवा मित्र जो है तुम क्या करो, चीयर करो मीन्स खुशियां मनाओ। प्रेजेंटली मीन्स अभी अभी जो है, you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives, come to me means तुम्हें ऐसा पेपर अभी दिखेगा जिसके लिए अनेकों पुरुष और स्त्रियों ने अपने जीवन को किस में डाल दिया हुआ है, खतरे में डाल दिया हुआ है। वह महत्वपूर्ण पेपर कम टू मी मीन्स मेरे पास आने वाला है, वह महत्वपूर्ण जो पेपर है वह मेरे पास आने वाला है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया दूसरे पैराग्राफ की मीनिंग हो गई है। दूसरे पैराग्राफ में जो है आसबल उससे लास्ट वाली लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वाली लाइन में से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुमने कल्पना किया हुआ था उसी के अनुसार तुम्हें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो है वो पेपर, एक ऐसा पेपर मिलने वाला आने वाला है मेरे पास जिसे देख करके तुम प्रसन्न हो जाओगे, जिसके लिए बहुत से लोग जो है, स्त्री पुरुष बहुत सारे ऐसे लोग अपने जीवन को किस में डाल दिए हुए हैं, खतरे में डाल दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ में बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों वीडियो को शेयर हाउस करेंगे। बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, सम डे किसी दिन, दैट पेपर में विल अफेक्ट, यह पेपर जो है प्रभावित करेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स, कोर्स मीन्स धारा, ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास की। किसी दिन, समडे किसी दिन जो है, जल्दी ही, समडे सून मीन्स जल्दी ही, किसी दिन, दैट पेपर विल अफेक्ट, यह पेपर जो मिलने वाला है प्रभावित कर देगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स इतिहास की धारा। मीन्स शीघ्र ही किसी दिन वह कागज इतिहास की धारा को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा।
इन दैट थॉट इज अ ड्रामा, इन दैट थॉट इज ड्रामा, यह विचार तुम्हें एक ड्रामा तो नहीं लगता है? इज देयर नॉट, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? मीन्स इस विचार में ड्रामा तुम्हें नहीं लगता है? मीन्स ड्रामा का है, इस विचार में ड्रामा की पुट है, मीन्स ड्रामा का कहीं अंश तुम्हें दिखता है ना? इज देयर नॉट, है नहीं, है ऐसा कि नहीं है? तो इस बात को पूछता है। मीन्स सिंपल सी बात यहाँ पर उसने रखा हुआ है कि तुम्हें इसमें कहीं ड्रामा तो नहीं लग रहा है कि जो है कि ये ऐसे भौकाल मार रहा है, तो उस चीज को कह रहे हैं। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, आसबल क्लोज द डोर बिहाइंड, इतना बोल करके अभी तक तो रूम के अंदर ये लोग प्रवेश किए हुए हैं। अब जो है आसबल दरवाजे को क्या करता है? आसबल क्लोज मीन्स बंद करता है, द डोर बिहाइंड ही मीन्स अपने पीछे से दरवाजे को वह क्या करता है? बंद करता है। अपने पीछे से आसबल क्या करता है? दरवाजे को बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने प्रकाश को, लाइट को क्या कर लिया? ऑन किया। मीन्स स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने प्रकाश को क्या किया? ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही प्रकाश आया, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, मीन्स फाउलर को दिन की पहली ऑथेंटिक थ्रिल, मीन्स एक प्रमाणिक थ्रिल, मीन्स रोमांच, एक प्रमाणिक रोमांच मिला। मीन्स थ्रिल मीन्स होता है रोमांच, मीन्स फाउलर को दिन का जो है ऑफ द डे मीन्स दिन का पहला रोमांच दिखा, प्रमाणिक रूप से पहला रोमांच दिखा। मीन्स जैसे वह उम्मीद कर रहा था वो सारी चीजें उससे दिख गई। देखो क्या दिखी हुई है? फार हाफ वे अक्रॉस द रूम, हाफ वे अक्रॉस द रूम मीन्स होता है कमरे के बीचों बीच से, मीन्स कमरे के बीचों बीच में अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, मीन्स एक स्वचालित, ऑटोमेटिक मीन्स होता है स्वचालित, पिस्टल मीन्स पिस्टल, इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथों में लिए हुए, स्टूड अ मैन मीन्स एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। एक स्वचालित पिस्टल को अपने हाथों में लिए हुए एक व्यक्ति क्या था? वहां पर खड़ा था। सिंपल सी बात है। फार हाफ वे क्रॉस द रूम, उस कमरे के मध्य में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक छोटी स्वचालित तो जो है पिस्टल को अपने हाथों में लिए हुए, स्टूड अ मैन मीन्स एक व्यक्ति क्या था? खड़ा हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या है। आसबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, आसबल ने अपनी पलकी झपकाई, अ फ्यू टाइम्स मीन्स कुछ समय तक, आसबल ने अपनी पलकी कुछ समय तक झपकाई। मैक्स ही विज्ड, विज्ड मीन्स होता है नाक से आवाज जब हम निकालते हैं उसी को बोलते हैं विज्ड। इसकी आवाज आपको पता है प्यारे बच्चे, जिस तरह से बोल रहा है, क्योंकि मोटा व्यक्ति आसबल है तो एकदम ठ ठ करके बोल रहा है। मैक्स ही विज्ड, उसने जो है नाक से आवाज निकालते हुए बोला, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा दिया। क्वाइट स्टार्ट होता डरा देना। यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा कि तुम बर्लिन में हो। वह आसबल कहता है कि मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो। आगे देखते हैं। वाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स से वह बात कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। प्यारे बच्चे इस फिगर में समझने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना कि ये देखिए जो पिस्तल लेके खड़ा हुआ है इसके सामने, वो उसका नाम क्या है? मैक्स है। और जो मोटा सा छोटवा सा दिख रहा है मोटका सा ना, वो मोटका कौन है? आसबल है। और जो मोटका को पकड़ा हुआ है उसके बगलिया में दिख रहा है वो कौन है? वो फाउलर है, वो लेखकवा है जो अपने लिए आया हुआ है, अपने कहानियों के लिए आया हुआ है। इससे मिलने के लिए नहीं आया, अपने कहानियां के लिए आया हुआ है। वो जो है मोटका आदमिया का बगलिया में, ये मोटका आदमिया का हो गया, ये मोटका आदमिया आसबल हो गया, उसके बगलिया में का नाम हो गया? फाउलर हो गया। ये जो गोलियां लेकर खड़ा है ना, पिस्तलिया लेकर खड़ा है ना, पिस्टलिया जो लिया हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया मैक्स। यही इससे जो है उस पेपर को लेने के लिए मैक्स ही क्या किया हुआ है? आया हुआ है। आप प्यारे बच्चे आगे समझने की कोशिश करना। उम्मीद करते हैं, देखो मोटा सा दिख रहा है ना, एकदम छोटका मोटका दिख रहा है ना, तो वही बात है। जासूस कहीं से लग रहा है इतना छोटका मोटका है, तो वही बात इसने शुरुआत में कहा हुआ था। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, चौथे पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा पैराग्राफ क्या है। मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स होता है दुबला पतला होना। मैक्स कैसा था? एक स्लेंडर था मीन्स दुबला पतला व्यक्ति था।
A little less than tall मीन्स लंबाई में छोटा, लंबाई में भी थोड़ा सा छोटा था, मीन्स बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा, इसकी मैक्स की भी बहुत अच्छी हाइट नहीं है, देखो लेकिन फाउलर को देखो अच्छी हाइट है, फाउलर से छोटी हाइट आपको दिख रहा होगी मैक्स की जो पिस्तल लेके खड़ा हुआ है, तो वही बात कहा जा रहा है। A little less than tall लंबा से थोड़ा सा छोटा था, मीन्स लंबाई में थोड़ा सा वह छोटा था। विथ फीचर्स, ये सारी फीचर्स मीन्स गुड, दैट सजेस्टेड जो सजेस्ट करते थे, सलाह देते थे, मीन्स पहुंचाते थे, स्लाइटली द क्राफ्टी मीन्स धूर्त व्यक्ति के रूप में, मीन्स ऐसे वह दिख रहा था कि जैसे कि वह क्या हो, एक धूर्त व्यक्ति हो, मीन्स उसके नक्श जो थो ये सभी सुझाते थे कि वह थोड़ा सा धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है। पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स मीन्स पॉइंटेड मीन्स इशारा हो रहा था, काउंटिनेंस मीन्स भाव भंगिमा, काउंटिनेंस मीन्स होता है भाव भंगिमा या फिर किसी व्यक्ति का जो चेहरा होता है उसे बोलते हैं काउंटिनेंस, मीन्स उसकी भाव भंगिमा किसके समान थी, ऑफ अ फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी के समान थी। अब लोमड़ी किसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है, जो चालाक ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा कनिंग होते हैं, उन्हीं को कहते हैं लोमड़ी, जैसे चालाक इंसान है, तो उसी लिए उसे कहा गया है कि वह किसके समान दिखता था, उसकी भाव भंगिमा कैसी दिखती थी, काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स मीन्स उसकी भाव भंगिमा एक लोमड़ी के समान दिखती थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, देयर वॉज अबाउट हिम, देयर वॉज अबाउट हिम मीन्स उसके बारे में जो चीज़ थी, ए साइड फ्रॉम द गन मीन्स इस बंदूक के अतिरिक्त, नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग कोई भी अत्यधिक डरावनी चीज़ नहीं थी, मीन्स देयर वॉज अबाउट हिम उसके बारे में जो बात है, ए साइड फ्रॉम द गन इस जो है बंदूक के अलावा, इस जो है पिस्तल के अलावा, नथिंग स्पेशली कोई विशेष नहीं था, मिनेंसिंग मीन्स होता है डरावनी चीज़, इस पिस्तल के अलावा और उसके पास कोई डरावनी चीज नहीं थी। किसकी बात हो रही है, मैक्स की बात हो रही है, मैक्स के पास इस पिस्तल के अलावा और कोई डरावनी चीज नहीं थी। ए प्यारे बच्चे हो गया आपका चौथा पैराग्राफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपका चौथा पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग पांचवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा पैराग्राफ क्या है। और पांचवें पैराग्राफ में बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे जो आपको कहते हैं कि भैया अगर चैनल पे पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर और करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से जो है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी होता है कि थोड़ा सा जो है और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर जरूर करना, खास करके जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन तक वीडियो को पहुंचाने की अवश्य कोशिश करना। तो चलते हैं प्यारे बच्चे जो है पांचवें पैराग्राफ में बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा पैराग्राफ क्या है। पांचवें पैराग्राफ का जो है मीनिंग क्या होगा जल्दी से हम लोग समझते हैं पांचवें पैराग्राफ के बारे में। पांचवा पैराग्राफ क्या है, आसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर मीन्स आसिबल जाकर के बैठ गया, मीन्स मूव मीन्स होता है जाना, एन आर्म चेयर मीन्स होता है हत्थेदार जो कुर्सी होती है उसे बोलते हैं आर्म चेयर। तो आसबल आर्म चेयर पे जाकर के क्या कर गया, बैठ गया। एंड सैट डाउन हैवली, कैसे बैठा, एकदम भारी रूप से, हैवली मीन्स होता है भारी रूप से, भारी तो था ही जो है आसबल तो भारी तो वैसे ही था, तो अपने भारी शरीर के साथ वह जाकर के क्या किया, उस आर्म चेयर पे हत्थेदार कुर्सी पर क्या कर गया, बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं पूरा सर पहाड़ पर पूरा सर उठा लूंगा। विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैनेजमेंट से इस बार, मैं मैनेजमेंट से इस बार जो है रेज द डेविल मीन्स झगड़ा करना कर सकते हो। रेज द डेविल मीन्स होता है झगड़ा करना, तो वही बात है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल मीन्स मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ। विद द मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट से, दिस टाइम मीन्स इस बार मैं मैनेजमेंट से झगड़ा करने जा रहा हूँ। मैनेजमेंट मीन्स उस होटल के मैनेजमेंट से। यू कैन बेट ऑन इट, तुम इसके बारे में मुझसे क्या कर सकते हो, बेट लगा सकते हो, भी शर्त लगा सकते हो। तुम इसके बारे में शर्त मुझसे लगा सकते हो कि मैं जो है मैनेजमेंट से झगड़ा करने जा रहा हूँ। ही सेड ग्रीमली, उसने बड़ी गंभीरता से इसे कहा, मीन्स आसबल ने बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा कि इस बार मैं मैनेजमेंट से जा रहा हूँ झगड़ने के लिए।
अब एक बात समझना, आगे चलते हैं तो आगे वो चीज़ समझा देंगे। मैनेजमेंट से झगड़ने के लिए जा रहा हूं। आगे है दिस इज द सेकंड टाइम, यह दूसरी बार है, इन अ मंथ मीन्स महीने में, यह महीने में दूसरी बार है, दैट समबॉडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी, उस बेकार से, न्यूसेंस होता है बेकार, उस बेकार से बालकनी के द्वारा। वह झूठे ही कहता है कि जबकि बालकनी से पता है कि कोई जो है नहीं आया है। बालकनी मीन्स होता है बरामदा। तो कहता है दिस इज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार है, यह दूसरी बार है, दैट टाइम इन अ मंथ मीन्स एक महीने में, दैट समबॉडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कोई व्यक्ति मेरे कमरे में प्रवेश किया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी, उस बेकार से, खड़ूस से, बेकार सी बालकनी के द्वारा। आपको पता है कि बालकनी क्या होता है? जो है छज्जा होता है, जो सिंपल सा होता है, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, एक गलियारे टाइप का होता है, इसी को बोलते हैं बालकनी। फाउलर आइज, फाउलर की आंखें, वेंट टू दी सिंगल विंडो ऑफ द रूम, मीन्स फाउलर जो लेखक वहां पर था, उसकी आंखें उस कमरे की केवल एक जो खिड़की थी वहां पर गई, क्योंकि खिड़की जब एक ही है तो वहीं से बालकनी निकली हुई होगी जो उसने कह रहा था। तो आगे है, हाँ, फाउलर्स आइज, फाउलर की आंखें, वेंट टू दी सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस कमरे की एक जो खिड़की थी वहां पर गई। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, विंडो मीन्स खिड़की, यह एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ दी नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जहां पर रातें क्या हो रही थी, रातें हो गई थी, रातों ने पूरी तरह से उसे क्या कर लिया था, काली काली रातों ने उसे पूरी तरह से क्या कर लिया था, ढक लिया था। मीन्स जो अब रात के अंधेरे में क्या थी, काली थी। मीन्स जो खिड़की थी वह भी रात के अंधेरे में क्या हो गई थी, काली हो गई थी। और आपको पता है कि मिडनाइट विजिटर है, आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, मिडनाइट विजिटर है। हालांकि इस चीज को मुझे चैप्टर के शुरुआत में बताना चाहिए था, लेकिन यहां बता देते हैं। मिडनाइट मीन्स होता है मध्यरात्रि, यह विजिटर जो आया है मध्यरात्रि में आया हुआ है, मीन्स 12 बजे रात को आया हुआ है। और सिंपल सी बात है, अगर 12 बजे रात को आओगे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, चाहे खिड़की हो चाहे कुछ भी हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो वही बात है कि अगेंस्ट विच नाउ दी नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, मीन्स जहां पर जो है कमरा क्या हो गया था, जो रूम था वो जहां पर जो है रात अब रात के अंधेरे में क्या हो गई थी, काली हो गई थी, उस खिड़की की बात हो रही है। आगे बालकनी, मैक्स ने कहा कि बालकनी, और बालकनी के बाद प्रश्न सूचक शब्द लगा दिया, चिन्ह लगा दिया है, मीन्स प्रश्न कर दिया कि कैसी बालकनी। अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो हम उसी बालकनी के माध्यम से आते हैं, हमको तो पता ही नहीं था। तो वही कह रहा बालकनी। मैक्स कहता है विथ अ राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स होता है सुर परिवर्तन, मीन्स जिज्ञासा से, मीन्स बढ़ती हुई जिज्ञासा से उसने पूछा कि बालकनी। अगेंस्ट बालकनी से पूछा, नो आई अ पास की, नहीं मेरे पास क्या थी, पास की थी मीन्स चाबी थी, हम तो चाबी के द्वारा आए हुए हैं, हम किसी बालकनी के माध्यम से नहीं आए हुए हैं। तो वही कहता है कि नहीं मेरे पास चाबी थी, मैं बालकनी के माध्यम से नहीं आया हूँ। नो आई अ पास की, मेरे पास चाबी थी। आई डिड नॉट नो अबाउट दी बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इट माइट सेव मी सम ट्रबल, यह मेरी कुछ परेशानी को बचा लेता। हैड आई नोन, यदि मैं इसके बारे में जानता, मीन्स अगर मैं बालकनी के बारे में जानता तो यह मेरे कुछ समय को क्या कर लेता, बचा लेता। यह बात किसने कहा, यह बात जो है मैक्स ने कहा, जो दूसरा गुप्तचर आया हुआ था उस मैक्स ने इस बात को कहा कि अगर मुझे बालकनी पता होती तो हम बालकनी से ही आते और मेरा कुछ समय यह क्या कर लेता, यह बालकनी बचा लेता। तो प्यारे बच्चों ये आपका था 5वां पैराग्राफ। अब हम लोग बढ़ते हैं 6ठे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 6ठा पैराग्राफ क्या है। 6ठे पैराग्राफ पे चलने से पहले जो एक बात कहते हैं आपसे, उस बात तो जरूर कहेंगे। जो भी बच्चा लोग चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं 6ठे पैराग्राफ में, देखते हैं 6ठा पैराग्राफ क्या है। आप लोग ध्यान से वर्ड मीनिंग लिखते चलिए, हर वर्ड की मीनिंग बताते हुए चल रहे हैं। वर्ड मीनिंग के साथ लापरवाही करेंगे ना तो घरवा पे आके कूटेंगे, तो इसलिए तनिको लापरवाही मत करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इट इज नॉट माई बालकनी, यह मेरी बालकनी नहीं है। मीन्स असबल कहता है कि यह मेरी बालकनी नहीं है।
आसबल सेट विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, अत्यधिक जो है चिड़चिड़ापन के साथ बोलता है। आसबल सेट मीन्स बोलता है, विथ एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यधिक, इरिटेशन मीन्स चिड़चिड़ा, मीन्स आसबल अत्यधिक चिड़चिड़ेपन से बोलता है कि यह मेरी बालकनी नहीं है। इट्स बिलोंग टू दी नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह दूसरे कमरे से क्या करता है, बिलोंग करता है, मीन्स संबंध रखता है। यह बालकनी दूसरे कमरे से क्या करता है, संबंध रखता है। ही ग्लैंस्ड, उसने नजर घुमाई, एक्सप्लानेटरीली मीन्स व्याख्या करते हुए, एट अ फाउलर मीन्स फाउलर की तरफ, मीन्स उसने व्याख्यात्मक अंदाज में फाउलर की तरफ क्या किया, नजर घुमाया। मीन्स उसने शायद फाउलर को भरोसा दिलाना चाहता हो, तो इसलिए उसने फाउलर की तरफ अपनी जो है अपनी उसे क्लियर करने के लिए अपनी नज़रें घुमाई। तो मीन्स उसने फाउलर की ओर स्थित स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। यू सी, तुम देखो, ही सेड, वह कहता है, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, यह रूम एक बड़े भाग का क्या था, एक भाग था। मीन्स एक बड़े भाग का यह रूम क्या था, भाग था। एंड दी नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा वाला रूम है, थ्रू दैट डोर दियर मीन्स उस दरवाजे के द्वारा, यूज टू बी दी लिविंग रूम, कि यह क्या हुआ करता था, एक लिविंग रूम हुआ करता था। इस कमरे का एक लिविंग रूम हुआ करता था, जो बगल वाला कमरा है। सिंपल सी बात है, उसने जो है बताया कि यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था, और अगला कमरा जिसका दरवाज़ा वह रहा प्रमुख कमरा हुआ करता था। सिंपल सी बात, जो बगल वाला कमरा है वही लिविंग रूम हुआ करता था, मीन्स रहने का वही स्थान हुआ करता था। आगे चलते हैं, आगे देखते क्या है। इट हैड दी बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, तो क्या दिया हुआ है, इट हैड दी बालकनी, यहाँ यह क्या हुआ करती थी, यह बालकनी हुआ करती थी, जो विच एक्सटेंड जो बढ़ी हुई थी, माई विंडो नाउ मीन्स मेरी खिड़की के पास, मीन्स यहाँ पर बालकनी था जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आया हुआ है। सिंपल सी बात है, मीन्स दूसरे वाले कमरे का जो बालकनी है वह मेरी खिड़की तक आया हुआ है। तो मीन्स अब मेरी खिड़की से कोई भी उतर करके उस बालकनी में जा सकता है, क्योंकि उसने कहा कि मेरी खिड़की तक वह बालकनी आई हुई है। तो अब वह बालकनी जब खिड़की तक आई हुई है तो खिड़की से कोई भी व्यक्ति उतर सकता है, कोई भी व्यक्ति उस बालकनी से चढ़ सकता है। उसे इस बात का भरोसा देने की कोशिश कर रहा है। आगे है, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स और डाउन। आप ध्यान देना, क्या दिया हुआ है, फिर से देखिए, यू कैन गेट ऑन टू, तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो, फ्रॉम दी एम्प्टी रूम, उस खाली रूम से, टू डोर्स डाउन, जो दो दरवाजे नीचे है। मीन्स जो दो दरवाजे नीचे कमरा है, तुम उसमें से क्या कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ, और किसी व्यक्ति ने ऐसा ही किया, लास्ट मंथ मीन्स पिछले महीने, और पिछले महीने किसी व्यक्ति ने ऐसा ही किया, मीन्स इस बालकनी के द्वारा वह कमरे में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। आगे देखते हैं, दी मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो यहाँ की देखरेख करने वाले लोग हैं, प्रोमिस्ड मीन्स मुझसे वादा किए थे। क्या वादा किए थे, जल्दी से देखो कि मैनेजमेंट के लोग क्या वादा किए थे, कि आगे कहाँ गया, छूट गया क्या, समबॉडी, हाँ, दी मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड, मुझसे वादा किए थे, टू ब्लॉक इट ऑफ मीन्स इसे बंद करने के लिए। मैनेजमेंट ने मुझसे वादा किया था कि इसे बंद करने के लिए, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मीन्स उन्होंने बंद नहीं किया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने जो है फाउलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, स्टिफली मीन्स होता है अकड़ करके, मीन्स जो फाउलर अकड़ करके खड़ा था हुआ था उसकी तरफ जो है मैक्स ने देखा। नॉट फ्रॉम आसपल से ज़्यादा दूर नहीं, आसपल से ज़्यादा दूर नहीं, जो फाउलर खड़ा हुआ था उसकी तरफ नज़र दौड़ाया। किसने नज़र दौड़ाई, जो मैक्स ने उसकी तरफ जो देखा। मिस फिर से एक बार समझो, मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, हु वाज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, स्टिफली मीन्स अकड़ करके, नॉट फार फ्रॉम आसपल, आसपल से ज़्यादा दूर नहीं, आसबल से जो ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था, मीन्स मैक्स जो अकड़ करके आसबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था, उसकी तरफ मैक्स ने क्या किया, देखा।
एंड वेव दी गन, और अपनी बंदूक को हिलाया, विथ अ कमांडिंग गेस्चर मीन्स एक आदेशात्मक भावभंगिमा के साथ। गेस्चर मीन्स होता है भावभंगिमा, एक आदेशात्मक, कमांडिंग मीन्स होता है आदेशात्मक, एक आदेशात्मक भावभंगिमा के साथ जो है उसने गन को हिलाया। प्लेस सिट डाउन, बैठ जाओ, कृपया करके बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा, क्योंकि जो है वो खड़ा हुआ है तो वही कह रहा है कि प्लीज सिट डाउन, ही सेड, उसने कहा कि कृपया करके बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, आधे घंटा इंतजार करना है। चूंकि मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पर आधे घंटे क्या करने हैं, इंतजार करने हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ एकदम शांति से बैठ जाओ। अगर कौन उठे तो पीट देंगे मतलब गोलियां से धड़ाधड़ उड़ा देंगे, पिस्टलिया से। पिस्टल लिया हुआ भैया तो पिस्टलिया से उड़ा नहीं देते हैं। और ये कहानी आपको बताएं, आजकल के लड़का लोग की कहानी बता रहे हैं। तो अभी जल्दी एक रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था। उस न्यूज़पेपर में दिया क्या था कि एक 10वीं क्लास का बच्चा था जो अपने बाप को गोली से उड़ा दिया। और उसने अपने बाप को गोली से कहीं उड़ा दिया हुआ था, सिर्फ इसलिए उड़ा दिया हुआ था क्योंकि बाबूजी ने कह दिया था कि बेटा आप पढ़ने के लिए उसे जो है 2-4 ठो मार दिए थे, थपड़ा मार दिए थे, पीट दिए थे। और बेटा हुआ कुछ देर में गुस्सा आ गया तो उसने जो बाबूजी वाली राइफल थी, जो लाइसेंसी राइफल थी, उसी को उठाया और उसी से बाबूजी को छलनी कर दिया। तो ऐसा आजकल के बच्चे हो गए हैं। मतलब इन्हें पढ़ने लिखने से कोनो काम नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। इन्हें कोई कह देना तू ऐसा जो है काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा काम जो है सोचिएगा भी मत, सपने में भी नहीं सोचिएगा, ठीक है। आजकल के जो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आजकल के पढ़ने वाले नहीं हैं। हालांकि जो बच्चा जो है वीडियो को देख रहा है, जो पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला बच्चा है, ये है जो मेरी क्लास को अटेंड कर रहा है। सिंपल सी बात, यहाँ तक पहुंचा हुआ है तो पढ़ने वाला बच्चा है। और मेरी क्लास में जो है, जो नहीं पढ़ेगा, जो शरारती होंगे, जो ऐसे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, तो मेरी क्लास में आएंगे नहीं, मेरी बात को अभी तक सुन ही नहीं पा रहे होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो नहीं पढ़ने लिखना से, आप अपनी क्लास में देखना 2-4 बच्चे पढ़ने वाले होंगे, बाकी सभी बच्चे आकर के सिर्फ मौज मस्ती में अपना समय बिता देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि हाँ भैया हमने गलत किया था, सही किया था, तो बाद में उन्हें सारी चीज़ों का एहसास होता है। तो इसलिए आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अपना बेहतरीन करेंगे और आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा आपसे उस दिन हम जरूर बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कितना आया हुआ है। तो आप उस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए पूरे सत्र मेहनत करिए प्यारे बच्चे। जिससे जब आप मुझसे बात करें तो पूरे गर्व के साथ बात करें कि नहीं सर, आपने जो कहा हुआ था उस वादे को हमने निभाया हुआ है, हमने पूरी मेहनत किया, हमने पूरी ईमानदारी के साथ टॉप किए हुए हैं अपने ज़िले में, अपने राज्य में। तो सारी चीज़ें जब आप कहोगे तो उस दिन मुझसे बड़ा खुश इंसान कोई नहीं होगा। प्यारे बच्चे, हम आपसे वही चीज़ें उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, हाँ ये तो हो गया। वी, हाँ यहाँ पर मुझे आधे घंटे इंतजार करना है। तो जब उसने कहा कि वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करने हैं, आधे घंटे इंतजार करने हैं। 31 मिनट्स आसिबल सेड मूडली। अब जो है आसिबल क्या कहता है, 30 मिनट नहीं 31 मिनट मीन्स 31 मिनट। तुम्हें यहाँ इंतजार करना है, 30 मिनट नहीं करना, 31 मिनट करना है। आसबल सेड, आसबल ने कहा, मूडली मीन्स होता है मनमौजी ढंग से। आसबल ने मनमौजी ढंग से कहा कि तुम्हें यहाँ 30 मिनट नहीं इंतजार करना है, तुम्हें यहाँ 31 मिनट इंतजार करना है। दी अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है, जो नियत समय है, वह 12:30 का है, मीन्स 12:30 बजे का है। मीन्स जो आने वाला है, जो लेटर आने वाला है, वो कितने बजे आएगा, 12:30 बजे आना है। इसलिए तुम्हें जो है 31 मिनट इंतज़ार करना है। मतलब हो सकता है 11:59 इस समय हो रहा हो, तो इसलिए कहता है कि 31 मिनट इंतज़ार करना है। और देख लो 12:30 पे आएगा, 12:30 बजे आएगा। मिडनाइट की बात हो गई ना, या मध्यरात्रि की ही बात हो रही है ना, 12 बजे इक्वल आए हुए हैं, तो इसलिए इसे मिडनाइट विजिटर मीन्स होता है आगंतुक, मिडनाइट मीन्स होता है मध्यरात्रि का आगंतुक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। दी अपॉइंटमेंट वाज, हाँ, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट दी रिपोर्ट मैक्स। तो मैं कैसे जो है इस रिपोर्ट के बारे में पता चला मैक्स, और मैं इच्छा करता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी कैसे मिली, सूचना कैसे मिली। मैं चाहता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ तुम इसके बारे में क्या करो, बताओ।
आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला पैराग्राफ है, 7वां पैराग्राफ है। 7वें पैराग्राफ पे बस चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर क्लास 10 के सभी बच्चों में करेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं प्यारे बच्चे 7वें पैराग्राफ पे। द लिटिल स्पाई, वह छोटा सा जो जासूस था, स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया, इवली, इवली मीन्स होता है सिंपल सी बात है, इवली मीन्स होता है दुष्टता से या कुटिलता पूर्वक। वह जो है छोटा गुप्तचर कुटिलता पूर्वक मुस्कुराया, दुष्टता पूर्वक मुस्कुराया। एंड वी विश, हम इच्छा करते हैं, वी न्यू हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट, मीन्स उसने कहा कि काश हम जानते कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट किस प्रकार से मिल गई। एंड वी विश, हम इच्छा करते हैं, वी न्यू, हम काश हम जानते हैं, हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट, कैसे तुम्हारे आदमियों की यह रिपोर्ट मिल गई, यह सूचना मिल गई। बट नो हार्म, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। नो हार्म हैज़ बीन डन, मीन्स कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज की रात्रि में इसे पा लूंगा। व्हाट इज दैट, उसमें क्या है। हु इज एट द डोर, मीन्स दरवाजे के पास कौन है। अब देखो फिर पूछ दिया हु इज एट द डोर, दरवाजे के पास कौन है, मीन्स कुछ आवाज आई होगी दरवाजे के पास से, इसलिए मैक्स ने पूछा कि हु इज एट द डोर, दरवाजे के पास कौन है। तो आगे देखो क्या होता है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, मीन्स फाउलर जम्प्ड, फाउलर क्या किया, कूदा। एट द सडन मीन्स अचानक, नॉकिंग एट द डोर मीन्स जैसे दरवाजा खटखटाया गया, मीन्स फाउलर अचानक दरवाजे पर खटखटाने से क्या हो गया, वह उछला, डर करके हो सकता उछल गया कि कौन दरवाजे को खटखटा रहा है। आसबल जस्ट स्माइल्ड, आसबल ने क्या किया, केवल मुस्कुराया। फाउलर तो डर करके खड़ा हो गया, उछल करके कूद करके खड़ा हो गया, लेकिन आसबल जस्ट स्माइल्ड, आसबल ने केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, वह क्या होगी, पुलिस होगी। मीन्स उसने कहा कि जो दरवाजे पे खटखटा रहे हैं वो पुलिस होगा। ही सेड, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, ऐसा महत्वपूर्ण कागज, एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कुछ अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए हमने पुलिस को बुला लिया। तो हमने सोचा कि ऐसे महत्वपूर्ण पेपर के लिए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा, इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रोटेक्शन होना चाहिए, मीन सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए हमने पुलिस को बुलाया हुआ है। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे बोला था आई टोल्ड देम, मैंने उनसे बोला था, टू चेक ऑन मी, मीन्स मुझे बार बार चेक करते रहे, टू मेक श्योर मीन्स निश्चित करने के लिए, एवरीथिंग वाज ऑल राइट मीन्स प्रत्येक चीज़ क्या है, सही है, मीन्स प्रत्येक चीज़ सही है। इस चीज़ को चेक करने के लिए, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए वह समय समय पर क्या करते रहें, चेक करते रहें, जांच पड़ताल करते रहें, ऐसा हमने उनसे बोला था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स ने अपने होठों को काट लेता है, नर्वसली मीन्स घबराहट से, मैक्स अपने होठों को काट लेता है घबराहट से। आप भैया यहाँ दूसरे का होठ नहीं काटा जा रहा, अपना ही होठ काटा जा रहा है। और जब आप किसी बात के टेंशन में होते हो ना, तो कुछ लोग की आदत होती है अपने उठवाई को चबाने लगते हैं, दूसरे का होठ तो मिल नहीं रहा चबाने के लिए, तो अपने ही उठवा को चबाने लगते हैं। तो वही बात है, मैक्स भी क्या करने लगा, अपने होठ को चबाया, काटा। दी नॉकिंग वॉज रिपीटेड, जो खटखटाने की आवाज़ हो रही थी वह फिर रिपीटेड मीन्स फिर दोहराई गई, मीन्स फिर से आवाज़ आने लगी, जो खटखटाहट की आवाज़ थी वह आवाज़ फिर से आने लगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। वाट विल डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे। वाट विल डू यू नाउ, मिस मैक्स अब तुम क्या करोगे, अब तो पुलिस आ गई, अब तो पुलिस आ गई, अब तुम क्या करोगे गोली लेके यहाँ जो खड़े हो, बंदूक लेके खड़े हो। ऐसा किसने कहा, ऐसा आसबल ने कहा। आसबल आस्क्ड, आसबल ने पूछा, इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैंने दरवाजे पर उत्तर नहीं दिया, दे विल एंटर द एनीवे, वे किसी तरह प्रवेश कर जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजा खुला हुआ है।
दरवाजा खुला हुआ है, वह किसी तरह से क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा बात किसने बोला, आसबल ने बोला। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे हिचकिचाएंगे नहीं तुम्हें मारने के लिए। उसने डरवाया कि और तुम्हें मारने के लिए जो पुलिस आ रही है ना, उतनी क्या हिचकिचाएंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पिस्तल है तो दनादन तुम्हें शूट कर देगी। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है होता है। हाँ, मैक्स फेस वाज ब्लैक, मैक्स का चेहरा कैसा हो गया, काला हो गया। मैक्स फेस वाज ब्लैक, मैक्स का चेहरा काला हो गया। विथ एंगर मीन्स क्रोध के साथ। एज ही बैग्ड स्विफ्टली, जैसा कि वह पीछे तेजी से, स्विफ्टली मीन्स होता है तेजी से, टूवर्ड्स द विंडो मीन्स खिड़की के पास पीछे तेजी से गया। मीन्स उसे पता है कि खिड़की से बालकनी है, तो इसलिए उसने खिड़की के पास तेजी से गया। ही सोंग अ लेग, उसने अपनी एक टांग को डाल दिया, एक पैर को डाल दिया। ओवर द सिल मीन्स उस सिल पर। अब सिल मीन्स होता है दहलीज, उस खिड़की के दहलीज पे अपना एक पैर उसने रख दिया। मीन्स उतरने के लिए, वहाँ से भागने के लिए, खिड़की से भागने के लिए उसने अपना एक पैर रख दिया। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज देना। ही वांट, वह चेतावनी देता है। मीन्स वह सोच रहा है कि खिड़की से बालकनी से होते हुए हम खिड़की से बालकनी में चले जाएंगे, वहाँ पर इंतजार करते रहेंगे, तो इसलिए उसने कहा कि सेंड देम अवे, उन्हें जल्दी से हटा देना। ही वांट, वह चेतावनी देता है, वह चेतावनी दिया कि जल्दी से उन्हें क्या कर देना, भेज देना, पुलिस को जल्दी से भेज देना। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। ऑन दी बालकनी मीन्स बालकनी में, मैं बालकनी में क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। मीन्स उन्हें जल्दी से भेज देना पुलिस को, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उन्हें भेज देना। आर आई विल शूट, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस मीन्स, और मैं इस रिस्क को क्या कर लूंगा। एंड टेक माई चांसेस मीन्स, मैं तो जो है तो मैं इस रिस्क को क्या करूंगा, लूंगा। आगे देखते हैं, यही बात है, आगे देखते हैं। फिर से देख लो। सेंड देम अवे, उन्हें भेजना। आई विल शूट, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं इसमें संकोच नहीं करूंगा। मीन्स इसे मैं, चांसेस में सिंपल सी बात है, कर देना कि संकोच करना, तो और मैं इसमें गोली मारने में तुम्हें संकोच नहीं करूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बीकेम लाउडर, जो दरवाजे पे आवाज आ रही थी वह बीकेम मीन्स हो गई, लाउडर मीन्स अत्यधिक तेज आवाज में हो गई। मीन्स जो आवाज आ रही थी वह अत्यधिक तेज में आवाज आने लगी। एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, आवाज भी तेज हो गई। वॉइस वाज रेज्ड मीन्स आवाज हाई पिच के रूप में आई। क्या आई, जो है मिस्टर आसबल, वहां आवाज क्या आई कि मिस्टर आसबल, मिस्टर आसबल मीन्स दो बार आवाज आई, मिस्टर आसबल करके दो बार उन्हें क्या किया गया, दो बार उन्हें आवाज करके क्या किया गया, बुलाया गया। एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर लाइन देख लेना, सेंड देम अवे वाली लाइन, सेंड देम अवे वाली जो उसके पहले हमने बताया था उसे फिर से देख लेना। सेंड देम अवे, उन्हें भेज देना। आर आई विल शूट, नहीं तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और भागने के मौके की तलाश करूंगा। टेक माई चांसेस में कह देंगे भागने की मौके की तलाश करना, और मैं भागने की मौके की क्या करूंगा, तलाश करूंगा। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 8वें पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, एक पैर देखिए बालकनी में डाला हुआ है ना, सॉरी खिड़की में डाला हुआ है ना। यहाँ से सोचा कि वह खिड़की से कूद करके बालकनी में चला जाएगा, जो दूसरे वाला कमरा वाला बालकनी है, तो उसमें चला जाएगा और वहां पर कुछ देर रहेगा, जब तक पुलिस नहीं चली जाती है तब तक रहेगा। तो इसलिए देखिए खिड़की के पास में उसने एक पैर को डाला हुआ है। खिड़की के जो मेन उसका डोर है कि दहलीज है, तो खिड़की के दहलीज पे देखो एक पैर डाला हुआ है और धमका रहा है, उसे धमका रहा है कि भैया अगर तुमने उन्हें नहीं भेजा तो फिर समझ लेना हम आएंगे, तुम्हें गोली मार देंगे और भागने के अपने चांसेस, मौके को खोज लेंगे। तो प्यारे बच्चे यही बात है। आगे देखते हैं, आगे जो है 8वां और लास्ट पैराग्राफ क्या है। और 8वें पैराग्राफ पे चलने से पहले, लास्ट पैराग्राफ है, चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और क्लास 10 के सभी बच्चों ने वीडियो को शेयर हाउस करना प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं, 8वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं 8वां पैराग्राफ क्या है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man, his guest। ध्यान देना,
कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने शरीर को ऐंठते हुए, ट्विस्ट मीन्स होता है ऐंठना, अपने शरीर को ऐंठते हुए, सो दैट ताकि हिज गन स्टील कवर्ड, कि उसकी जो गन है, बंदूक है, अभी भी कवर किए रहे, ढके रहे, द फैट मैन मीन्स उस मोटे व्यक्ति को, उस मोटे व्यक्ति की तरफ अभी भी इशारा बने रहे, इसलिए अपने शरीर को ऐंठते हुए, एंड हिज गेस्ट, और उसके मेहमान को, उसके मेहमान और उस आसबल उस मोटे व्यक्ति की तरफ उसकी बंदूक बनी रहे, उसकी पिस्टल बनी रहे, इसलिए उसने अपने शरीर को क्या किया, ऐंठा। मीन्स इसी तरह से देखो मुड़ करके गया हुआ है ना, तब भी देखो बंदूक ताना हुआ है, मीन्स पिस्टल ताना हुआ है, तो इसी बात को वह कह रहा है। तो आगे देखते हैं, एंड द मैन एट द विंडो ग्रेस्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और ध्यान देना उसने क्या किया, उसने सिंपल सा अपनी खाली हाथ से खिड़की की चौखट अपने सहारे के लिए पकड़ ली, और उसने द मैन एट द विंडो ग्रेस्प, ग्रेस्प मीन्स होता है पकड़ना, ग्रेस्प मीन्स होता है पकड़ना, उसने कस करके पकड़ लिया। द फ्रेम मीन्स होता है, फ्रेम आपको पता है कि खिड़की का जो फ्रेम होता है, आपको पता है कि फ्रेम आपका क्या होता है, तो खिड़की की चौखट कह सकते हैं। तो उसने खिड़की के चौखट को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने हाथ को सहारा देने के लिए, अपने हाथ को सहारा देने के लिए उसने खिड़की के चौखट को पकड़ लिया। तो देखो प्यारे बच्चे, एक हाथ में उसने पिस्टल लिया हुआ है, दूसरे हाथ से उसने क्या किया हुआ है, खिड़की को पकड़ा हुआ है। तो उसी बात को कह रही है, सहारा देने के लिए दूसरे हाथ से उसने खिड़की को पकड़ा हुआ है, तो इसी बात को इसने कहा है कि दूसरे हाथ को सहारा देने के लिए उसने खिड़की को पकड़ लिया, खिड़की के चौखट को पकड़ा। देन ही swung his other leg up and over the window sill। आप ध्यान देना, देन ही swung his other leg up, फिर उसने अपने दूसरे पैर को भी डाल लिया, फिर उसने अपनी दूसरी टांग उठाई, swung up मीन्स उठाना, फिर अपने दूसरी टांग को उठाया, एंड ओवर द विंडो सिल, और कहाँ पर पहुंचा दिया, खिड़की की दहलीज पर रख दी। मीन्स एक तो पहली टांग पहले ही डाला हुआ था, फिर उसने अपनी दूसरी टांग को भी खिड़की की दहलीज पर रख दी। द डोर नॉब टर्न, डोर नॉब क्या होता है प्यारे बच्चे, डोर नॉब मीन्स होता है दरवाजे का हत्था। द डोर नॉब टर्न, जो दरवाजे का हत्था था वो क्या किया, घूम गया। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और स्विफ्टली मीन्स बड़ी तेजी से, मैक्स पुश्ड, मैक्स ने अपने आप को ढकेल लिया, विथ लेफ्ट हैंड अपने दाएं हाथ से, टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल मीन्स उस सिल से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, उस दहलीज, उस खिड़की के दहलीज से अपने आप को मुक्त करने के लिए उसने अपने बाएं हाथ से क्या किया, धक्का दिया। एंड ड्रॉप टू दी बालकनी, और बालकनी में गिर गया, और ड्रॉप टू दी बालकनी, और क्या हो गया, बालकनी में गिर गया। एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वह नीचे गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस, वह चिल्लाया। स्क्रीम मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना, श्रीली मीन्स होता है बड़ी तेज आवाज में। जैसे वह नीचे गिरा, तुरंत बड़ी तेज आवाज में चिल्लाया। क्यों चिल्लाया, क्योंकि कोनो वहां बालकनी नहीं थी, वो 6वें फ्लोर से नीचे गिर गया है, वो 6वें फ्लोर पे, क्योंकि 6वां फ्लोर इसका था, मीन्स 6वां तल, 6वीं मंजिला इसका आसबल का रूम था, वो 6वीं मंजिला से एकदम नीचे गिर गया, कोनो वहाँ बालकनी नहीं थी, तो इसलिए उसने तेजी से चिल्लाया, भैया नीचे गिरेगा तो चिल्लाएगा नहीं, मर जाएगा, जब ससुराल 6वें तल से गिरेगा तो मर नहीं जाएगा, तो इसीलिए उसने तीव्र आवाज में चिल्लाया। स्क्रीन मीन्स चिल्लाया, एट मीन्स तुरंत, श्रीली मीन्स होता है तीव्र आवाज में तुरंत चिल्लाया। आगे देखते हैं, दी डोर ओपन, दरवाजा खुला, दी डोर ओपन मीन्स दरवाजा खुला, एंड अ वेटर, और एक वेटर आपको पता है वेटर कौन होते हैं, अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, एक ट्रे के साथ खड़ा हुआ था, अ बॉटल, एक बॉटल के साथ खड़ा हुआ था, 2 ग्लासेस मीन्स 2 ग्लास के साथ, एक वहां पर जैसे दरवाजा खुला, एक वेटर खड़ा हुआ था, देयर वाज अ ट्रे, उसके हाथों में ट्रे थी, अ बॉटल मीन्स एक बॉटल था, एंड 2 ग्लासेस, और 2 गिलास थे। मतलब ये कोनो पुलिस नहीं है, वेटर है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड, यहाँ पर ड्रिंक है जो आपने आदेश दिया हुआ था, फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आ रहे थे, तो आपने आदेश दिया हुआ था, यहाँ पर आपका क्या है, ड्रिंक है।
ही सेड उसने कहा, एंड सेट दी ट्रे ऑन दी टेबल, और टेबल पे उसने ट्रे को लगा दिया। डेफ्टली, और बड़ी चतुराई से, डेफ्टली मीन्स बड़ी चतुराई से, अनकॉर्क्ड दी बोतल, उसने बोतल को खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़ करके चला गया। उसने बोतल को खोला और रूम को छोड़ करके चला गया। मीन्स जो उसने बहाना बनाया था कि पुलिस आ रही है, तो पहली बात उसकी गलत सिद्ध हो गई कि पुलिस कोनो नहीं था, ये जो है वेटर था। आगे दूसरी बात का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि वहां बालकनी नहीं थी। आगे देखते हैं, वाइट फेस्ड, वह सफेद चेहरे वाला फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको जो है क्या कर रहा था, स्टेयर्ड आफ्टर हिम, पीछे से उसे घूर रहा था। बट ही स्टैमर्ड, उसने लड़खड़ा करके बोला, हकला करके बोला, दी पुलिस, मतलब तुमने तो कहा था पुलिस कहा हुआ था, मतलब इसको पता नहीं था तब तक फाउलरवा को कि जो है पुलिस ही सही से हो सकता हो, पुलिस आ रही हो। तो उसने कहा कि ही स्टैमर्ड, वह हकला करके बोला, दी पुलिस, तुमने तो कहा था पुलिस कहा था असबल को, तो इसलिए डांट 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 कर दिया। आगे देखते हैं, अगला लास्ट जो है स्टंजा देखते हैं प्यारे बच्चे, इसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 2-3 लाइन बची हुई है। देयर वर नो पुलिस, यहाँ कोनो पुलिस नहीं है। असबल कहता है देयर वर नो पुलिस, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। असबल साइड, असबल आहें भरता है, मीन्स दुखपूर्वक बोलता है। असबल दुखपूर्वक बोलता है कि यहाँ कोनो पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी, केवल हेनरी था। हेनरी मीन्स वह वेटर, हेनरी मीन्स वेटर, केवल हेनरी था। हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। यहां पर केवल हेनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन दी बालकनी, क्या वह व्यक्ति बालकनी में नहीं होगा। फिर वह कहता है कि बालकनी पर उतरने वाला व्यक्ति क्या वह वहां नहीं है। तो ये बात किसने पूछा, ये बात जो है फाउलर ने पूछा कि बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन दी बालकनी, क्या वह व्यक्ति बालकनी में नहीं होगा। फाउलर बिगेन, फाउलर ने पूछा। नो सेड आसबल, आसबल ने कहा नहीं। ही वुड नॉट रिटर्न, वह वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखना, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान दोस्त, देयर इज नो बालकनी, यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। उसने कहा कि मेरे दोस्त तुम देखो, यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। मीन्स जब बालकनी नहीं तो सिंपल सी बात है, वह 6वें फ्लोर से नीचे गिर गया है, और 6वें फ्लोर से नीचे गिरने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आएगा, वो तो मर ही जाएगा ना। ऐसा 1% किस्मत, वो मर गया था। ऐसे 1% किस्मत होते हैं जो 6वें फ्लोर से गिरे और जिंदा बच जाए, ठीक है। तो उसने कहा कि वह व्यक्ति वापस दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए फाउलर को भी एक्साइटमेंट मिल गया, फाउलर ने भी जो उम्मीद किया हुआ था। इसीलिए कहते हैं मोटा इंसान हो चाहे जैसा हो, अगर आपके अंदर दिमाग है ना तो आप सारी चीज़ें कवर कर ले जाएंगे। आपके अंदर अगर दिमाग है तो आप कुल चीज़ कर ले जाएंगे, लेकिन दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं कह पाएंगे आपके अंदर। इसीलिए कहते हैं दिमाग होना चाहिए, चालाकी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल सी कहानी थी आपका। इसमें 3 कैरेक्टर मुख्य नाम थे, फाउलर था, मैक्स था और जो है आसबल था। तीनों कैरेक्टर पे कहानी बेस है। और वेटर का नाम याद रखना हेनरी था। जो वेटर आया हुआ था उस वेटर का नाम हेनरी था। हेनरी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, इसलिए इसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन याद रखना वेटर का नाम क्या था, हेनरी। तो इसमें 3-4 कैरेक्टर कौन कौन हो गए, आसबल हो गया, मैक्स हो गया, हेनरी हो गया, फाउलर हो गए। 4 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। और यदि आप हमारी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह से सर्च करके जुड़ जाइएगा। बाकी जो है टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको सूचना दी जाएगी। आपका नोट्स के बारे में जो हमने आपको कहा है कि नवंबर के लास्ट तक आपको नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सूचना दी जाएगी नोट्स के बारे में, मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स होगा। तो प्यारे बच्चे, ये सारी चीज़ें थी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी मेहनत से करिए। इतनी मेहनत आपके साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो आपसे उम्मीदें करते हैं कि आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे, ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं। और जिन बच्चों का भी छूटा है, जैसे आपका प्रोज का 7 चैप्टर हो चुका है, पोएट्री वाले सेक्शन में 8 पोएम हो चुकी है,
और सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा चैप्टर आज शुरू हो गया है। यदि इसमें से आपका ग्रामर की 6 क्लास चल चुकी है, यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी फर्स्ट पेपर की आपकी प्लेलिस्ट होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज यही क्लास समाप्त करते हैं और क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो प्यारे बच्चे, बेहतरीन लाइन है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। यदि आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिंदगी भी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आप रात दिन मेहनत नहीं कर सकते तो जिंदगी आपके साथ क्या खेलेगी, आपके साथ में क्या मुश्किलें आएंगी। दर्द सबके एक से हैं, सभी का पढ़ने का मन नहीं होता है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। आप सभी के हौसले अलग हैं। कोई लड़का चाहता है कि हम पढ़ करके पढ़ेंगे, रात भर दिन भर पढ़ करके अपना टॉप करेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम टॉप करेंगे। हर बच्चा सोचता है, और लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर आप डर गए कि इतने सब्जेक्ट हैं, इतना कैसे पढ़ पाएंगे, तो आप जो है बिखर जाओगे। लेकिन अगर आपने संघर्ष किया उन सभी सब्जेक्ट की तरफ, तो आप एक दिन निखर जरूर जाओगे प्यारे बच्चे, ऐसा जो है जरूर होगा। तो इसलिए आप प्यारे बच्चे एकदम जी जान लगा करके मेहनत करिए। पूरे सत्र आप मेहनत करेंगे, आपका एक दिन बेहतरीन आएगा। जब जो है आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। आपके माँ बाप को आपसे उम्मीदें होंगी कि आप उनके सपने को पूरा करने में आप एक कदम आगे बढ़ गए हो। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं कि आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ जुटे रहेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे उम्मीद रखेंगे यही कि आप पूरी ईमानदारी के साथ जो है जुटे रहिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, खासकर उन गरीब बच्चों तक शेयर करिएगा जिन बच्चों को जरूरत इस वीडियो की है। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।